तो नमस्कार, आप सभी लोग वीडियो में आ गए हैं तो आपका दिल की गहराइयों से स्वागत। आप आए हैं यहाँ जानने के लिए कि पंचायत चुनाव किस पद पर लड़ना चाहिए और किस पद पर कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 5 साल छाती पीटोगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव वर्ष 2026 है या पंचायत चुनाव लगभग जो है कि 2001 से रेगुलर हो रहे हैं तमाम पदों पर। चुनाव तो 2001 के पहले भी होते थे, लेकिन उन तमाम पदों पर आरक्षण नहीं थी। तमाम पदों के लिए, सरपंच के लिए चुनाव जो है कि बंद हो गया था और जो है कि बहुत सारे चीज़ों में सुधार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण के साथ साथ वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच का चुनाव करवाना सुनिश्चित किया। लेकिन कुछ बातें, कुछ पद ऐसे हैं जो कि बिहार में वह बिल्कुल नकारा साबित हो रहे हैं। उस पद का कोई महत्व नहीं समझ पा रहे हैं अधिकारी, और अधिकारियों के जो है कि गलत रवैये के वजह से वह पद जो है कि उपहास का केंद्र बन चुके हैं और उन पदों पर चुनाव लड़कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कौन से वे पद हैं, क्या उसमें खामियां हैं, क्या उसमें खूबियां हैं, किस पद पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए, किस पद पर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सब कुछ जो है कि आपको क्लियर करके बता देंगे। आपको बस वीडियो में थोड़ा देर बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि बहुत ही जरूरी अहम जानकारी, सरकार का जो है कि विशेष पत्र और पत्रिकाएं हम आपके साथ शेयर करते हैं, अपने अनुभव की बात करते हैं। और चूंकि हम एक स्वतंत्र नागरिक है, बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी भय में आए, किसी डर में आए, तमाम जो है कि पोल खोल देंगे, तमाम पदों का जो है कि विवेचना करके आपको बता देंगे और सतर्क कर देंगे। आप भूल नहीं कर पाइएगा, आप धोखाधड़ी से बच पाइएगा और चुनाव में ऐसे पद पर चुनाव लड़िएगा जो कि आपके लिए सार्थक साबित होगा। वीडियो छोड़कर जाइएगा तो यहाँ पढ़ लीजिए, 5 साल छाती पीटोगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। पंचायत चुनाव लड़ने वाले हो जाए सावधान। तो वार्ड सदस्य, सरपंच और जो है कि पंचायत समिति मुखिया, जिला पार्षद और तमाम लोग जो चुनाव लड़ते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले वार्ड सदस्य के पद से। आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, आप वार्ड सदस्य में बहुत ही जो है कि व्यवहारिकता के तौर पर आपको लोग वोट देता है, चुनाव जिताता है और आप उद्देश्य आपका होता है ये मात्र एक, विकास विकास विकास। आप चुनाव लड़ते हैं ताकि आप अपने वार्ड में विकास करवा सके, आप अपने वार्ड के लोगों को जो है कि सहायता करवा सके। तो आपके लिए बुरी खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है कि वर्ष 2016 में, जी हाँ वर्ष 2016 में और 21 में जो है कि एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो है कि वार्ड सदस्यों को बृहद अधिकार सौंपे गए, जिसमें वार्ड सदस्य नल जल की क्रियान्वयन, गली नाली का क्रियान्वयन, यानी कि 7 निश्चय एक योजना लाई गई नीतीश कुमार के द्वारा, जिसे वार्ड सदस्यों के माध्यम से, वार्ड सचिव के माध्यम से वार्ड सभा लगाकर वार्ड में खाता खोलकर और उसका पैसा सीधे वार्ड सदस्यों के खाते में डालकर और योजना का संचालन करना था। और ऐसा हुआ भी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया मुखिया के पक्ष में कि यह गलत है, फिर 1 रोज के अंदर में नियमावली बनाई नीतीश कुमार ने और हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में नियमावली गठित कर वार्ड सचिव और वार्ड सदस्यों को सशक्त और मजबूत किया। पैसा खाते में आया, ट्रांसफर हुआ और वार्ड सदस्यों ने जो है कि कार्य करवाने का काम किया और योजना में मुखिया के इशारे पर वार्ड सदस्य दबाव में आ गए और इतना धांधली हुआ कि सारे नल जल जो है कि विफल हो गए। वार्ड सदस्यों की योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। वह तो सरकार का शुक्र था जिसने, सरकार ने सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करवाकर ठेकेदारों के ऊपर योजना के राशि गमन का मुकदमा वार्ड सदस्यों पर नहीं किया, जिसकी वजह से ये लोग बच गए, वरना था वार्ड सदस्य और सचिव दोनों को जेल की हवा खानी पड़ती। यानी कि कहने का मतलब कि हर जगह ऐसा ही नहीं हुआ, कुछ जगह अच्छे भी कार्य हुए लेकिन बड़े पैमाने पर धांधली की गई और यह खबर उच्चाधिकारियों तक पहुंच गई। उच्चाधिकारियों ने इसका
अनुश्रवण किया और वार्ड सदस्य के अधिकार को शिथिल कर दिया गया और उस पैसे को पुनः जो है कि मुखिया और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, चाहे वह सोलर लाइट योजना हो, चाहे वह जो है कि नल जल की योजना हो, चाहे वह गली नाली की योजना हो। गली नाली एक तरफ मुखिया पंचायत सचिव के सुपुर्द किया गया, सोलर लाइट जो है कि सरकारी एजेंसी को सुपुर्द किया गया और नल जल को जो है कि पीडब्ल्यूडी के हवाले करके पूरे राज्य में जो है कि योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हुआ और 2021 के बाद चुनाव जीतने वाले वार्ड सदस्य जाल बजाते रह गए, उनको कुछ नहीं मिला तो बस अधिकारियों के हाथों खिलौना बनकर राशि वसूली करने का काम करने का जो है कि अवसर मिला, जिससे इनको बदनामी ही बदनामी हुई। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि अब वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि आप छाती पीटते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। 5 साल जो है कि ढिंढोरा पीटोगे, लोग वोट देकर काम खोजेंगे और सरकार जो है कि जो आपको अधिकार दे रही है उस अधिकार को जो है कि पूरी तरह से अतिक्रमण कर समाप्त कर दिया गया है। जो वार्ड सदस्य मुखिया के फेवर में होते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता है। इक्का दुक्का औने पौने फुट्टी कौड़ी देकर उनसे प्रत्येक माह आम सभा ग्राम सभा पर हस्ताक्षर लिया जाता है और जो लोग विपक्ष में हैं उनको तो पूछा भी नहीं जाता है। यही जो है कि धरातल पर स्थिति है और वास्तविकता का हम बयान कर रहे हैं, इसलिए वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने का सलाह मैं जो है कि नहीं दूंगा। यदि आप पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ने की ताकत आप में है, आप जो है कि हाई कोर्ट तक मामले को ले जाने का क्षमता रखते हैं अपने अधिकार के लिए, तब जो है कि चुनाव लड़िए, लेकिन आप विकास नहीं करवा पाइएगा। क्योंकि यदि आपके यहाँ का मुखिया जो है कि गलत निकल गया, गलत जो है कि स्वभाव का, तो वो अपने मन से योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा। तो वस्तु स्थिति स्पष्ट है, वार्ड का चुनाव भी सेफ नहीं है। बात करते हैं पंच और सरपंच साहब का। तो सरपंच हैं, यदि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि सरपंच के प्रत्याशी लोग वादा कर रहे हैं कि मैं पंचायत का विकास करवाऊंगा, चापाकल गाड़ूंगा, मैं सोलिंग करवाऊंगा, मैं नाली बनवाऊंगा, मैं आवास दिलवाऊंगा, मैं जो है सोलर लाइट लगवाऊंगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस भ्रम से बाहर निकलने का काम कीजिए। सरपंच ग्राम कचहरी का काम विकास कार्य से कतई जुड़ा हुआ नहीं है। यह कार्य जो है कि ग्रामीण झगड़ों के सुलभ निपटारे का मामला इसमें आता है और सरकार का जो अधिकार क्षेत्र दिया हुआ है उसके अनुसार कुछ संज्ञेय और असंज्ञेय धाराओं का सुनवाई और विचारण करने की अधिकार सरपंच को है। आप विवाद का निपटारा, वंशावली का निर्माण और तमाम तरह के झगड़ों को सुलझाने का काम कीजिएगा। विकास के मद में 1 रुपए की राशि आपके पास नहीं आएगी। यदि आप इसलिए सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं कि जीत कर हम विकास करेंगे, तो 5 साल छाती पीटोगे, फिर भी नहीं मिलेगा कुछ। यह जो है कि लिख कर रख लो, यह जो है कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता रहा हूं। सरपंच और पंच का काम अलग है। सरपंच और पंच का काम है विवादों का निपटारा करना, ग्रामीण झगड़ों को सुलझाना और जो है कि विकास मद का 1 भी पैसा इसमें नहीं आता है। 5 साल जो है कि इसी तरह लोगों को जो है कि देखा है हमने, जो कि इंतजार करते रह गए कि हमको भी फंड मिलेगा। फंड नहीं मिलेगा, इसलिए यदि फंड के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सरपंच और पंच का चुनाव मत लड़िए। पंचायत समिति मुखिया, जिला परिषद, उप प्रमुख, उप मुखिया बनने का काम कीजिए। इसमें जो है कि कुछ नहीं है। ग्राम कचहरी में जो है कि 1500 रुपए या 1100 रुपए पंच को मिलते हैं, सरपंच को 7000 रुपए मिलते हैं, उप सरपंच को 3500 रुपए मिलते हैं। उसी प्रकार वार्ड सदस्यों को 1100 रुपए मंथली दिया जाता है। उनका तो कुछ विकास मद में लगाव भी था, जुड़ाव भी था, लेकिन अब जो है कि उसको अधिकारी और सरकार नहीं मानती है। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि सरपंच का चुनाव लड़ने के पहले इस तरह का वादा अपने लोगों से मत कीजिए पंचायत में कि हम विकास कराएंगे, आवास दिलवाएंगे, सोलर दिलवाएंगे, नाली बनवाएंगे, गली दिलवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 5 साल आपको बस वही मानदेय मिलेगा, उपस्कर के मद में 4000 रुपए मिलेंगे और जो है कि आपको ग्रामीण झगड़ों का निपटारा करने का कार्य मिलेगा। उसके अलावा विकास मद की कोई राशि नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि विकास मद के लिए लड़ोगे तो यह पोस्टर पढ़ लीजिए।
5 साल छाती पीटोगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच, इन 3 पदों के बारे में हमने आपको बताया, एक एक बात और बिंदु का विश्लेषण करके आपको समझा दिया कि वार्ड सदस्य को विकास मद में सरकार ने जोड़ा था, किंतु उस अधिकार को सरकार ने ही समाप्त करने का काम कर दिया। सारे लोग इंतजार करते रह गए, कहीं से कोई विकास का फंड नहीं आया। सरपंच और पंच के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि विकास से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, सरकार से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा।